हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओस्लो मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद का मान। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार देख चुके हैं लेक्चर 2 में। आज हम लोग स्टडी जो करेंगे लेक्चर 3 में, क्या स्टडी करेंगे वो लेक्चर 3 में बहुपद देखेंगे, क्लास 10th का बहुपद। और इसमें देखने वाले हैं बहुपद का मान। क्या देखने वाले हैं? बहुपद का मान देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं बाबू क्या है। यहाँ पर बहुपद का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है। यदि f(x) चर x में एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है तो f(x) में x को a से प्रतिस्थापित करके, ये बात बहुत ध्यान के रखने वाला योग्य है ना। यहाँ पर बोला f(x) में x को, जो कि चर है, जो कि क्या है? चर है। f(x) में x को a से प्रतिस्थापित करके प्राप्त की गई वास्तविक संख्या बहुपद f(x) का x बराबर a पर, x बराबर कितना पर? a पर मान कहलाती है, यानी बहुपद का मान कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद का मान कहलाती है। और इसे fa से सूचित करते हैं या द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर ध्यान रखना है। आपको हम बताते हैं वो जब कभी भी f(x) आपको दे दे और कह दे वो कुछ मान निकालने के लिए, जैसे f1 f2 f0 ना, उस पर भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे f1 दे दिया तो x के जगह पे, किसके जगह पे हुआ? x के जगह पे आपको a कोई मान दिया 1, तो x के जगह पे रख देना है। क्लियर है? x जगह पे क्या कर देना है, वहां पे आपको पुट करके मान निकालना है। बहुत ही इजी है। और बिहार बोर्ड में आपको हम बता दें कि इस तरह के प्रश्न, इस पॉइंट से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। क्लास 9th में भी आप पढ़ के ये आए होंगे ना, इसका दिया हुआ है, पूरा विवरण दिया हुआ है। और इसके मदद से हम लोग आगे बहुपद में इसके मदद से शून्यक भी देखने वाले हैं। बहुपद के शून्यक को भी देखने वाले हैं। जैसे मान लो त्रिघात समीकरण दे दिया, त्रिघात बहुपद दे दिया और त्रिघात बहुपद के शून्यक को आपको निकालना पड़े, तो वहाँ पे एक ये भी मदद करता है, वहाँ पर रख रख के चेक करते हैं कि किसमें जीरो आ जाए। तो वो भी आपको विश्लेषण के साथ बताएंगे, पूरा व्याख्या के साथ बताएंगे, बहुत ही आसानी तरीका से बताएंगे। तो पहले हम आज सीखते हैं बहुपद का मान सीखते हैं। क्लियर है? बहुपद का मान देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, देखना सबको ही दिया हुआ है। यदि f(x) बराबर x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो तो f1 का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? f1 का मान ज्ञात करना है। तो बाबू यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? सॉल्यूशन क्या है इसका। देखिएगा, यदि f(x) बराबर x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो तो f1 का मान जो वो हम लोग देखने वाले हैं, वो बारीकी से सबको ही देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे इसका मान। सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देंगे वो f(x) बराबर x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमको दे दिया है। अब यहाँ हमको ये देने के बाद कह रहा है f1 निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? f1। तो यहाँ पर वो लिखेंगे f1 बराबर x के जगह पे प्रतिस्थापित करना था, किसके द्वारा? 1 के द्वारा, तो वो f1 यानी वो बहुपद का मान कहलाता है। तो यहाँ पर वो जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है वहाँ पे क्या करना है? वो 1 पुट करना है। क्या करना है? वो 1 पुट करना है। तो 1 लिख दिया x के जगह, इसमें पावर 4 है, 4 लिख देंगे। यहाँ पर 1 है, इस पर पावर 3 है, 3 लिख देंगे। फिर 1 है, इस पर पावर हुआ 2 है, 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर केवल x है तो वो x के जगह पे 1 पुट कर देंगे और साइड में वो प्लस 1 दिया हुआ है, प्लस 1 भी लिख देंगे। तो आप लोग यहाँ पे जानते होइएगा वो 1 पर पावर 4 का मान 1 होता है, यानी 1 पर पावर कितना भी संख्या दे दे वहाँ पे पावर रहे उसका मान 1 होगा, इन्फिनाइट को छोड़ करके ध्यान रखना। तो यहाँ पर वो उसके बाद यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा। फिर भी देखिए तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इधर तो 1 है ही। तो आप देख सकते हैं वो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 बार है वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मेरा जो निकल के आया f1 वह निकल के आया 5। कितना निकल के आया? वो 5। तो इस तरह से हम लोग जो सीखें
बहुपद का मान निकालना बहुत ही इजी है, सरल है, और इसी प्रकार से आप बिहार बोर्ड में क्या करें, ऑब्जेक्टिव को फास्ट में रख के तुरंत मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका F1 का मान। तो यहां तक वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद की कहानी देखते हैं। इसका जो वो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि fx बराबर वो यहाँ पर दिया हुआ है 2x पर पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 हो तो f माइनस 1 का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात कर हुआ? f माइनस 1 का मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन में आप लोग को अभी तुरंत वो सिखाए हैं क्या करना है। पहले fx को लिख लेना है, fx को लिख लेना है। कैसे, कितना दिया हुआ? दिया हुआ है 2x पर पावर 4 माइनस एक्स क्यू दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस दिया है x प्लस 2 दिया है, ये दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, किसका मान निकालना है? f माइनस 1 का। तो यहाँ पे लिख देंगे f माइनस 1। कितना लिख दिए? f माइनस 1। f माइनस 1 लिखने के बाद 2 इंटू एक्स के जगह पे माइनस 1 डालना है, तो वो माइनस 1 डाल देंगे, इस पे पावर 4 कर देंगे, माइनस एक्स क्यू है, एक्स क्यू वो एक्स के जगह पे माइनस 1, तो ब्रैकेट का प्रयोग जरूर करें, माइनस 1 दे देंगे, इस पे पावर कितना हुआ 3, प्लस फिर 3 लिख करके एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पे x के जगह पे माइनस 1 फिर से पुट कीजिए, माइनस 1, और इस पर पावर 2 है, 2 लिख दिए, फिर माइनस लिख दिए। हम बोले क्या हुआ? ब्रैकेट का प्रयोग बिल्कुल जरूर करें आप यहाँ पे कीजिएगा, तो मिस्टेक नहीं होगा कैलकुलेशन में। ध्यान रखना, x का मान हुआ माइनस 1 है, माइनस 1 दे दिए, प्लस 2 लिख दिए, लिख दिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे बाबू। यहाँ पे देखिए, जब माइनस पर पावर सम रहे, ध्यान रखना है वो एक, आप ध्यान में तरीका ध्यान रखिएगा। माइनस 1 पर पावर यदि वो सम संख्या रहे तो ध्यान रखना है इसका वो 1 हो जाएगा। अगर माइनस 1 पे विषम रहे, पावर क्या रहे विषम, तो इसका वो माइनस 1 होगा। यह आप ध्यान में रखें, नहीं तो बहुत सारा रहेगा पावर इस पर बउआ, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज जाएगा कि प्लस में होगा कि माइनस में। तो एक बात ध्यान में रखना है ट्रिक के तौर पर, वो माइनस 1 पर पावर सम रहा तो 1 होगा, माइनस 1 पर वो पावर विषम संख्या कोई रहा तो वहाँ पे वो माइनस 1 होगा। कितना होगा? माइनस 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंटू कितना आ जाएगा, सम है तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए वो विषम है तो माइनस 1 हो जाएगा, पावर क्या है विषम है इसलिए माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ पे पावर सम है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर तो कुछ पावर है ही नहीं, 1 है, कितना है 1 है, तो वो भी विषम है इसलिए माइनस 1 ही रह जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, प्लस कितना लिख देते हैं 2। अब देखिएगा उसके बाद अगर देखें वो 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पहले प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 2 1 3 और इधर से 3 3 3 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 को घटा देंगे तो बाबू मेरा निकल जाएगा 3। कितना निकल जाएगा 3। और इस तरह से आप देख सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि f माइनस 1 का जो मान निकल के आया है वह निकल का आया वो 3। कितना निकल का आया? 3 निकल का आया। क्लियर है? तो इस तरह से बहुपद का मान निकाला जाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो वो यहाँ पे आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल ही धीरे और बिल्कुल मजे तरीके से वो बता रहे हैं, आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे समस्या नहीं रहेगी। केवल एक बार ध्यान से वीडियो को अगर देख लीजिएगा वो, तो आपको किसी भी पॉइंट में मान से रिलेटेड वाले में समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आज बिल्कुल पूरा खत्म कर देंगे। ध्यान रखना है, मान से संबंधित आप कहीं भी बनाइएगा बहुपद के जा करके, तो उसमें कोई समस्या आपको कहीं भी 1% का भी समस्या बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इसको वो स्क्रीनशॉट ले ले, हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिए हैं, अब लिए हैं यहाँ पे परमेय संख्या का प्रयोग कर लिए हैं। देखिएगा, यदि f(x) बराबर 3x पर पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 हो तो
f1/3 का मान ज्ञात करें। f1/3 का मान क्या करें वो ज्ञात करें। तो आप लोग को बता दें इसका सॉल्यूशन सेम टू सेम करेंगे। अभी तुरंत बताए थे किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो आप वो सॉल्यूशन में पहले fx को लिख लें। fx दिया कितना है, fx बराबर आपको दिया है 3x पर पावर 4, फिर प्लस वो 9x³ फिर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना दिया है 3x माइनस 6 दिया है। तो यहाँ पर वो फिर से मिला लीजिए आप कंप्लीटली 3x पर पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 3x स्क्वायर फिर माइनस 3x माइनस कितना 6 और मान निकालना है हमको कितना का वो f निकालना है 1/3 1/3 कितना निकालना है 3 निकालना है। तो आपको बता दे वो तुरंत बताए थे जहां कहीं भी हमको x नजर आए, जहां कहीं भी कितना नजर आए x, देख रहे हैं x को रिप्लेस किए 1/3 के द्वारा। यहाँ पे मान ही कह रहा था वो बहुपद का मान जो कह रहा था x बराबर a पर, तो a का मान हमको दिख रहा है वो 1/3 है। और यहाँ पर रखेंगे जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां पे वो हमको रख देना है। तो यहाँ पर हमको x नजर आ रहा है तो 1/3 रख देते हैं। इस पर पावर 4 नजर आ रहा है 4 लिख देते हैं, फिर प्लस लिख करके वो 9 है 9 लिख देंगे, फिर यहाँ पे x है तो 1/3 लिख दिए, फिर इस पर पावर 3 दिख रहा है 3 लिख दिए, प्लस दिख रहा है प्लस लिख के 3 × x² दिख रहा है। यहाँ पर वो x का मान जो है 1/3 पर पावर वो यहाँ पर देखो फिर 2 लिख दिए, फिर -3 दिख रहा है, फिर x दिख रहा है, x के जगह पर फिर से 1/3 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं वो 1/3 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो -6 है तो यहाँ पर -6 लिख देंगे। क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए वो 3 है और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं पावर जब 4 हो तो दोनों पर पावर लिखा जाता है, ऊपर a/b है। देखो वो यहाँ पर थोड़ा सा है, हम यहाँ पे घातांक करनी देखते हैं। घातांक का फॉर्म जो होता है a/b पर पावर जब वो n रहे तो इसको हम लोग जानते हैं a पर पावर भी n होता है और b पर पावर भी n होता है। इस फॉर्म को आप हमेशा ध्यान रखें तो सॉल्यूशन के बीच में आपको कम आ सकता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखें। जब a/b पर पावर हुआ क्या हो n हो तो वहां पे ध्यान रखना a पर पावर भी n लिख सकते हैं बटे b पर पावर भी क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। तो 1 पर पावर भी 4 है, यहाँ पर 3 पर पावर भी 4 है। 1 पर पावर 4 का मान तो 1 हो जाएगा, नीचे 3 पर पावर 4 का मान हुआ कितना होता है 81 होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 बार गुना कीजिएगा वो 3 को तो 81 आ जाएगा, इसलिए 81 लिख दिए। अब फिर +9 लिखते हैं, फिर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 3 का क्यूब वो 27 होता है। कितना होता है 27 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर वो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पावर नहीं है, पावर कुछ नहीं तो 1 होगा तो वही रह जाएगा। यहाँ पे वो 3 से 3 कट जाएगा, -1 आने वाला है और इधर से वो -6 आने वाला है। उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए वो काटेंगे 3 से वो तो 27 बार में कट जाएगा। कितना बार में हुआ 27 तिया चूंकि 81 होता है, यहाँ पे 9 तिया 27 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा और बाकी जो है तो है ही। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1/27 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ वो 1/ यहाँ पे 3 है 3 लिख देते हैं, फिर यहाँ भी +1/3 है 3 लिख देते हैं। यहाँ पे वो घटाएंगे दोनों -1 को जोड़ देंगे तो -7 हो जाएगा, -1 और -6 क्या हो जाएगा वो -7 हो जाएगा। तो आप चाहे तो वो यहाँ पर क्या करें कि लघुत्तम लेकर के साथ ही एक साथ इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो लघुत्तम जो आएगा 27 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 27, 27 एकम 27 तो 1 हो जाएगा, प्लस 9 तिया 27 तो 9 एकम 9 और ऊपर वो फिर से देखो 3 9 27 तो 9 एकम 9, फिर माइनस इसको 27 से गुना करना पड़ेगा, चूंकि 1 है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई से हो जाएगा। तो 27 से कीजिए 7 से, तो वो यहाँ पर वो 7 से गुना कर देंगे, 7 7 49 का 9 बाकी 4, 7 दूना 14 4 18, 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्लस वाले को जोड़ दीजिए, प्लस वाले क्या करते हैं वो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वो हमको प्राप्त हो रहा है 9 9 18 1 19 19 और -189 बटे 27।
तो यहाँ पर वो अब घटा देंगे, 19 घटाइएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपको 70, 170 बच जाएगा, माइनस में 170 बच जाएगा और बटे वो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कितना, 27 प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पे कटेगा, हाँ कट जाएगा, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 से काटिए तो 3 यहाँ पे 3 से कट जाएगा ना, 7 एक 8, 3 से बुआ नहीं कटेगा, ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर बुआ छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये नहीं कटेगा। माइनस 170 बट्टे कितना हो जाएगा बुआ, 27 हो जाएगा। हमको लगा यहाँ पर बुआ जोड़ के 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 ही जोड़ के आ रहा है, इसलिए बुआ विभाज्यता का नियम ये कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है अगर अंकों को जोड़ा जाए, संख्या के अंकों को जोड़ करके जो योगफल प्राप्त होगा वह योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर बुआ हम देख सकते हैं कि 1 + 7 और +0 को जोड़ेंगे तो केवल 8 प्राप्त हो रहा है और इस तरह से यहाँ पर बुआ ये 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो, जब कभी भी कोई पूछे यहाँ पे f1/3 क्या होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा वो -170/27। क्लियर है, -170 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इस तरह से बारीकी से आपको धीरे से बिल्कुल सॉल्यूशन किए हैं, कहीं भी समझने में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सूत्र को भी ध्यान में रखिएगा, पूरा का पूरा लिख लीजिए। चलिए देखते हैं वो इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो वो आगे क्वेश्चन दिया है, यदि f(x) बराबर 4x पर पावर 3 दिया है -x² + 5x + 3 हो तो f0 का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, f0 का मान ज्ञात करें, f0 का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन वो यहाँ पे लिख लेंगे, fx लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, fx कितना दिया 4x³ लिख लेंगे -x² + 5x, उसके बाद वो +3 लिख दिए। तो आप यहाँ पर अगर वो f0 पर बात करें, किस पर बात करें, f0 पर बात करें तो वो 4 × आप जान रहे हैं वो 0 का क्यों लिख देंगे माइनस, फिर से यहाँ पर 0 का स्क्वायर, क्या बोले थे, जहाँ जहाँ हमको वो x नजर आएगा वहाँ वहाँ पे वो हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो हमको वो x का मान यहाँ पे कर देना है कितना, 0, यहाँ भी कितना रख देना है 0, जहाँ जैसे फॉर्मेट दिख रहा है बस वैसा ही लिख देना, केवल x जहाँ जहाँ जैसे नजर आ रहा है वहाँ पे वो क्या नजर आना चाहिए, 0 नजर आना चाहिए। फिर यहाँ पे 5 है तो 5 और x के जगह पे हमको 0 नजर आना चाहिए, प्लस कितना है 3। आप जान रहे बुआ 0 का क्यों 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा और 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 0 - 0 + 0 + 3 और 0 वाला खत्म हो जाएगा, केवल मेरा आंसर रह जाएगा वो 3। तो 0 वाले पार्ट में क्या करना है, ध्यान रखना हुआ, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जब कभी भी इस प्रकार से दे तो पूरा का पूरा 0 से कहानी खत्म हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर है, आप लोग वो f0 का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम कहानी को देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके में क्वेश्चन देखें और यूं टिक मार देंगे, ठीक है, लिखिए पहले इसको। चलिए देखिए वो हम शॉर्ट तरीके से बताते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है शॉर्ट तरीके से। चलिए देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक, क्या देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक, क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। वो देखिएगा f(x) जब भी आपको 0 पूछे, क्या पूछे वो 0 जहां जहां x नजर आ वो सब खत्म हो जाएगा, जहां जहां x नजर आ खत्म हो जाएगा, जो बच जाएगा औचर में वो आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा वो इसका सॉल्यूशन +3 आंसर, प्लस कितना हुआ 3, तो इसको 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर मान लो वो यहीं पर हमको f(x) बराबर क्वेश्चन दे दिया ना, क्वेश्चन आप देखें वो मान लीजिए हमको बहुत सारा लिख दिया 10x पर पावर 100 लिख दिया, प्लस लिख दिया वो 2x पर पावर 99 लिख दिया, प्लस लिख दिया वो यहाँ पर 10x पर 5 प्लस लिख दिया 2x² -1 लिख दिया और कह दिया वो f0 ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें f0। तो ध्यान रखना वो सब टर्म x वाला खत्म कर देना, x वाले सब टर्म को खत्म कर देना, जो बच जाएगा वो -1 आंसर इसका आंसर, क्लियर है। यह है आपका शॉर्ट ट्रिक, क्लियर। तो जैसे भी वो 0 वाला पूछे x वाले टर्म को पूरा का पूरा खत्म कर दीजिए, जो बच जाएगा लास्ट में वह आपका आंसर हो जाएगा, नहीं बचेगा तो सीधा वो आंख मुन के 0 लिख दीजिए, क्लियर है। तो यह ध्यान रखना है।
चलिए तो देखते हैं बुआ, उम्मीद करते हैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं आगे। आगे का जो वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए, वो सेट किए हैं यदि एफ एक्स बराबर, और हम लोग हर प्रकार का क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सोच रहे हैं कि वो यही प्रकार का आप एक ही प्रकार क्वेश्चन सेट कर दिए ना सर, तो बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, मतलब पहले सीख गए। लेकिन हम आपको बताते हैं वो, जब आप हर एक प्रकार का अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं तो अलग अलग कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ नया आप सीखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल धैर्यपूर्वक आप बने रहिए, और हम क्वेश्चन जो सेट किए हैं उस क्वेश्चन को आप देखें, वहाँ पे क्या सीखिएगा। तो अलग अलग हो सकता है वो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस कैलकुलेशन के बीच में आप कुछ चीज़ ना आता हो ना आपको, तो वो चीज़ सीख लीजिएगा क्या। तो हर एक जगह से आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते हैं। बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता लाइए, क्योंकि सुनने की क्षमता नहीं रहेगा तो वो आपके पास बोलने की कैपेसिटी नहीं आएगा, बोलने की कैपेसिटी नहीं रहेगा वो, तो आप लिखने की कैपेसिटी नहीं आ पाएगा आपके अंदर ना। तो इसलिए वो हर एक चीज़ को बारीकी से सुनना चाहिए, ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं उसके हर एक बातों पर ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ वो क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ना, और यहाँ पे वो किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जा रहा है, हर एक चीज़ को आप बारीकी से धैर्यपूर्वक देखें, तब जाके आपको महसूस होगा कि हम बेहतर चीज़ यहाँ से सीखें। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जो है बाबू दिया हुआ है सोल्यूशन, इसका करते हैं, देखिएगा सबको। एफ एक्स बराबर 4x पर पावर 4 दिया है, माइनस 2x क्यू दिया है, प्लस 2x स्क्वायर दिया है, माइनस x प्लस 1 दिया है, और इसमें हमको कह रहा है निकालने के लिए वो f माइनस 1/2। तो पहले सोल्यूशन में हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कैसे करेंगे वो। तो पहले बोले हैं एफ एक्स लिख लेने के लिए, एफ एक्स लिख लेने के बाद आपको बोले वो क्वेश्चन आप पहले लिखें 2x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे हमको ज्ञात करना है माइनस 1/2। आप देखो तो वो आप 4 लिख दिए, फिर x पर पावर 4 है, क्या करेंगे वो x के जगह पर आपको बताया ना 1/2 रखने के लिए माइनस 1/2 यहाँ पे रख देंगे, और इस पर पावर 4 दे दिए। देख रहे हो हूबहू जहाँ x नजर आया वहाँ पे ये रिप्लेस कर दिए। क्लियर है? यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद देखे वो माइनस है, माइनस लिख दिए, 2 लिख दिए, फिर यहाँ पर माइनस 1/2 दिख रहा है, लिख दिए, इस पर पावर 3 दिख रहा है, लिख दिए, प्लस 2 इंटू यहाँ पर दिख रहा है माइनस 1/2, इसका स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर लिख दिए, माइनस x लिख रहा है हुआ, यहाँ पर माइनस 1/2 लिख दिए, फिर प्लस 1 दिख रहा है तो प्लस 1 लिख दिए। क्लियर है आप लोग? यहाँ तक लिखने के बाद आप देखें कि वो यहाँ पर 4 लिख दिए, और अभी तुरंत माइनस का कहानी बताया वो माइनस पर पावर सम रहा, ध्यान रखना प्लस आएगा, माइनस पर पावर यदि वो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस पर पावर वो सम रहा, क्या रहा सम, तो समझ जाना वो प्लस में आंसर आएगा। माइनस पर पावर वो यहाँ पे माइनस पे पावर विषम रहा, क्या रहा विषम, तो आ जाएगा बाबू माइनस, क्या आ जाएगा माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर वो सम है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं 1 का पावर 4 कर लेते हैं, 1 होगा, और 2 का पावर 16 हो जाएगा, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस 2 इंटू, फिर से वो देखो तो क्या यहाँ माइनस रह जाएगा, हाँ माइनस रह जाएगा, चूंकि विषम है, बोले भी विषम का पावर हुआ देखो तो माइनस पे पावर विषम रहेगा तो माइनस आता है, माइनस छोड़ देंगे, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू ब्रैकेट कर देते हैं। अब देखिएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देख सकते हैं 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं सॉल्यूशन, 4 चौक 16, उसके बाद यहाँ पर 2 चौक 8, 2 दूनी 4। क्लियर है? इस प्रकार से देखें कि यहाँ पे आ गया वो 1/4, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर भी 1/4, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, और लास्ट में प्लस 1 लिख दिए, प्लस 1। अब यदि आप चाहते हैं वो यहाँ पे चाहते हैं क्या होना ही है लघुत्तम ले लेंगे, वो सबका यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, 4 हो जाएगा, 4 एकम 1 ये उतर जाएगा, यहाँ भी 1 उतर जाएगा, यहाँ पर आप 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, यहाँ पर भी 2 उतर जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 4 से गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप ऊपर देख सकते हैं वो 4 2 6 2 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10/4 आ जाएगा, और काटिएगा तो इसका आधा 5, इसका आधा 2। क्लियर है? 2 से दोनों कट जाएगा, तो आपका फाइनल जो आंसर निकला हुआ f माइनस 1/2 का जो मान निकला वो निकल के आया हुआ कितना
5/2 निकल का आया। कितना निकल का आया हुआ? 5/2। और इस प्रकार से आप माइनस वाला में बटे रहे, कोई भी भिन्न संख्या रहे, आप इस प्रकार से बारीकी से बिल्कुल धीरे से सॉल्यूशन करना है। प्लस माइनस पर काफ़ी ध्यान देना है, नहीं तो प्लस माइनस एक जगह गड़बड़ कीजिएगा, पूरा आंसर बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है? तो गणित यह बताता है हुआ कि हर एक अगला कदम जो है सोच विचार के रखना है, प्लस माइनस पर पूरा का पूरा ध्यान रख के काम करना है। क्लियर है? तो देखते हैं हुआ आगे की सॉल्यूशन। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हुआ। यहाँ जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप देखें बिल्कुल ही नया है। क्लास 10th में हो सकता है कि इस बार के बिहार बोर्ड में वो इस तरह के क्वेश्चन को डाले ना, तो आप पहले सीख ले, तैयार हो जाएं। देखिए हुआ ये बिल्कुल उससे भिन्न है थोड़ा सा। कहा यदि बहुपद fx बराबर 2x³ + 3x² - 10x + 5k, कितना दिया है? 5k है, तथा f1 बराबर 10 दे दिया आपको। पहले ही मान निकाला हुआ है, कुछ निकाला होगा, उसको निकाला हुआ कितना? 10 हो। कह रहा तो k का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? k का मान ज्ञात करें। तो आपको हम बता दे बाबू, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन क्या है देखना ध्यान से। सॉल्यूशन में पहले वो आप fx को लिख लो। fx कितना है? यहाँ पर fx दिया है 2x³ प्लस बुआ 3x², फिर -10x, और फिर दिया है वो प्लस 5k। कितना दिया है? प्लस 5k। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर दिया हुआ है मान, चूंकि वो यहाँ पे दिया हुआ है f1 बराबर 10। कितना दिया है? f1 बराबर 10। और f1 निकालने के लिए आपको बताए थे किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप क्या करें वो इस fx में f1 पहले आप अपने तरीके से निकालें। देखो तो वो जहाँ जहाँ हमको 1 नज़र आ रहा है वो वहाँ पे रख सकते हैं। देखो तो x नज़र आ वहाँ पे कितना? 1 रख सकते हैं। देखिए लिखते हैं वो यहाँ पे 2 × f1 निकाल रहे हैं, 2 × 1 का क्यू कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पर वो 3 नज़र आ रहा, 3 1, उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे, -10 × x की जगह पर फिर से 1, और प्लस हुआ 5k। ये f1 हुआ। ये क्या हुआ? f1। क्या निकला हुआ? ये f1 हुआ। और इसका मान दिया हुआ है बराबर कितना हुआ? 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 1 का क्यू करेंगे हुआ 2 1 2 ही रह जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, +3 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ पर वो प्लस में 5k हो जाएगा, बराबर कितना? 10। देखो वो 2 3 कितना होता है? 5। 5 को 10 में से यहाँ पे रिप्लेस घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस में 5 प्राप्त होगा, प्लस 5k बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा वो 10। इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 5k बराबर यहाँ पर वो 10 + 5 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 5k बराबर 15 प्राप्त हुआ, 5 तिया 15 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं k का मान वो कितना निकल गया? 3 निकल गया। कितना निकल गया? 3। और यह क्वेश्चन उम्मीद करते हैं वो आप सीख गए होंगे। देखिए फिर से बारीकी से कहते हैं वो fx लिख लीजिएगा। fx लिखने के बाद आपको जो दिया होगा वह दिए हुए को लिख लेना है। हमको f1 बराबर 10 दिया, f1 बराबर 10 लिख दिया। अभी तुरंत f1 लिखना सिखाए थे वो, क्या लिखाए थे वो? f1 अभी तुरंत लिखना सिखाए थे आपको किस प्रकार से निकाला जाता है। जहाँ जहाँ हमको x न जाए वहाँ पे वो 1 पुट कर देंगे। तो क्या किए? इस फंक्शन में, इस फलन में आप देख सकते हैं इस बहुपद में वो हम क्या कर दिए? इसको रख दिए। क्लियर है? इसको हम यहाँ पे रख दिए। अब इस बहुपद में रखने के बाद आप देखो वो जहाँ जहाँ हमको x ना वहाँ पे 1 रख दिए तो f1 का ये पूरा मान हो गया। किसका मान हो गया? f1 का। और f1 बराबर कर रहा था वो 10 रखने के लिए 10 रख दिए। इसको कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर वो k का मान कितना निकला? 3 निकला। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। पूरा स्पष्टता के साथ आप लोग यहाँ पे कंप्लीट सीख लीजिएगा। तो देखिए वो यहाँ पर वो यदि बहुपद fx बराबर दिया हुआ है 5x पर पावर 3, फिर लिखा हुआ है वो यहाँ पर देखें 3x² - 2x + 3k है, तथा f0 बराबर -3। f0 बराबर कितना है वो? -3 है। थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया है वो, इसको नीचे कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर वो
फिर से वही क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया है और F0 वाला दिया है। अभी थोड़ा ट्रिक सिखाए थे बुआ, यहाँ पे F0 कैसे निकालना है, x वाले टर्म सब खत्म हो जाएगा। ये यूं सॉल्यूशन आप कर सकते हैं बुआ। देखिएगा सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप सॉल्यूशन में देखें, चूंकि हमको fx बराबर दिया हुआ है 5x क्यू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k, ये दे दिया है। अब हमको का कितना रहा है, F0 है, F0 हुआ कितना -3 दिया है। आपको क्या बोले थे, F0 में सब टर्म खत्म कर दीजिए, कितना बचा था 3k। F0 का मान कितना हुआ 3k बराबर कितना निकल जाएगा -3, 3 एकम 3। आप देख सकते हैं हुआ k का मान कितना निकल गया, -1 निकल गया। कितना निकल गया हुआ, -1 निकल गया। और यह ट्रिक अभी तुरंत आप सीखे थे कि F0 वाले को कैसे निकालेंगे, F0 वाले को किस प्रकार से निकालेंगे, क्या आप सीखे बुआ। फिर से हम कहते हैं F0 वाले में बहुत ही शॉर्ट है, इस तरह से आप शॉर्टली निकाल सकते हैं। अगर आपको डिटेल की जरूरत पड़े बुआ, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए अगर डिटेल की आपको जरूरत पड़े तो आप लोग क्या करें बुआ, अभी सॉल्यूशन सीखे, चूंकि सॉल्यूशन नहीं सीखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। fx बराबर बुआ 5 यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k दे दिया। अब यहाँ पर F0 हमको दिया हुआ -3 दे दिया। अब जहाँ जहाँ हमको x न वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो देख सकते हैं हुआ 5 0 पर पावर कितना q, फिर 3 इंटू 0 पर पावर कितना हुआ स्क्वायर है 2 है, अब फिर 2 इंटू 0 है लिख दिए, प्लस 3 के लिख दिए। ये तो हो गया F0 का मान, फिर बराबर कितना दिया हुआ -3। तो आप देख सकते हैं 0 वाला टर्म सब खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 3k और इस साइड से आने वाला हुआ -3, कितना आने वाला है -3। और यहाँ से आप जाने गुना में हो जाएगा, उधर भाग में 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाता है, -1 आ जाएगा। क्लियर है। और इस प्रकार से इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वो जो लास्ट क्वेश्चन सेट किया गया, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद की कहानी देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वो सेम टू सेम वो क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, आप देख लें। क्वेश्चन कह रहा है वो, यदि बहुपद f(x) बराबर 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5k है तथा f -1 बराबर -5 हो तो k का मान ज्ञात करें। यह पूरा वीडियो सीखने के बाद यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं और इसका मान ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यह वीडियो यदि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा तो उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें जो क्लास 10th में अध्ययन रहते हैं, और उसको बता दें कि यह बिहार बोर्ड में हम बता दें कि यह बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पूछा जा सकता है। हो सकता है वो बहुत आसान पूछ दे, तो यह सब्जेक्टिव में भी जा सकता है। क्लियर है। तो आज के वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और कहना चाहेंगे इसी के साथ लगे रहिए और लगातार ओस्लो मैथमेटिक्स के साथ जुड़े रहिए, और उन सभी बच्चों को शेयर करें जो क्लास 10th में हैं और जो इच्छुक है गणित को पढ़ने को ना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।